हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में। कहने का मतलब ये है कि टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक बैठे थे, यानी कि उम्मीदवार बैठे थे, तैयारी करके बैठे हुए थे, उन सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर उस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। लाइव प्रूफ आप सभी को फॉर्म को आवेदन करके भी दिखाने वाले हैं। फॉर्म को फिल कैसे करना होगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएंगे, इंडिया के किस किस कैंडिडेट के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किस राज्य और ज़िले के लिए कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। आप वीडियो को टोटल कंप्लीट देखते रहेगा, तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे। सबसे पहले आप सभी को भर्ती के बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले जो भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके चलेंगे और आप सभी को भर्ती की सारी डिटेल्स, यानी कि सारी जानकारी आप सभी को बताई जाएगी। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आइए आगे बात कर ली जाए। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए सबसे पहले सैलरी के बारे में। तो सैलरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि 20,900 रुपये से 81,200 रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी भी आप सभी को दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे, वहीं से आप फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे और फॉर्म को वहीं से डाउनलोड करके भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अगर आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों माध्यम से फॉर्म को बिल्कुल आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल पोस्टें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कितने पदों पर निकाली गई हैं। और यहाँ पे पोस्ट नेम आप देख पा रहे हो, जो कि टेरिटोरियल ऑफिसर, ये तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है। कौन कौन से जोन के लिए भर्ती निकाली गई है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, किस किस जोनों के लिए भर्ती निकाली गई, किस किस राज्य और ज़िले के लिए भर्ती निकाली गई है, ये सब सारी जानकारी आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएँ। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता दिया जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो कि सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन करने के बारे में बात कर ली जाए तो अप्लाई मोड यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे। होकल एम्प्लाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए, आपको बता दिया जाए कि इस भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मेल एंड फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर ली जाए तो आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों। पे स्केल तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है, जो कि यहाँ पे 20,900 रुपये से 81,200 रुपये प्रति मंथ सैलरी भर्ती में, यानी कि इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यूआर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस बिल्कुल फ्री है। आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आइए बात कर लीजिए दोस्तों एज लिमिट के बारे में, यानी कि आयु सीमा एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो हर भर्तियों में कहने का मतलब ये है कि हर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये जो भर्ती निकाली जाती है, यहाँ पे जनरल के लिए ओनली 18 से 42 वर्ष की एज होनी चाहिए और हर कैंडिडेट के लिए आपको पता ही है, जो कि 18 वर्ष से 45 वर्ष की बीच की आवेदन करने की यहाँ पे तिथि होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो फॉर्म को आवेदन करने की डेट मिलती है, यानी कि उम्र सीमा की डेट मिलती है, वो 18 से 45 वर्ष की ही मिलती है। वो सभी कैंडिडेट को पता है, जो कि टेरिटोरियल आर्मी की जब भी भर्ती आती है उसमें एज जो होने वाली है, यानी कि एज जो होती है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष की ही होती है। तो यहाँ पे एज ऑन, यानी कि एज में काउंटिंग आप देख पा रहे होंगे 12 सितंबर 2024 से की जाएगी। और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए एज रिलैक्सन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एज में छूट के बारे में बात कर ली जाए तो SC/ST OBC कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट और OBC यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट, ये तो आपको पता ही होगा। OBC कैंडिडेट को बिल्कुल 3 वर्ष का छूट दिया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आइए बात कर ली जाए फॉर्म को आवेदन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हाइट इसमें कितनी दी जाएगी, यानी कि कितनी मांगी गई है। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो हाइट है 165 सेंटीमीटर की हाइट, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट से जो मेल बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट और जो फीमेल बिलोंग करती हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर ली जाए, रनिंग टेस्ट और मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रनिंग निर्धारित की गई है। जो कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रनिंग आप देख पा रहे होंगे 1600 मीटर बिल्कुल 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट होगी, यानी कि करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग बिल्कुल कंप्लीट करनी होगी। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती की आइए बात कर ली जाए क्या क्या रिक्रूट डॉक्यूमेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या दस्तावेज आपके लगने वाले हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, वो भी कक्षा 8वीं और 10वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहने का मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए। और यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। आइए बात कर लीजिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जनरल इकोनॉमिक यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स भी होंगे। और जनरल इंग्लिश यहाँ पे अंग्रेजी आप देख पा रहे हो यानी कि इंग्लिश 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। बेसिक मैथ आपको यानी कि कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल बिल्कुल मैथ होगा आपका 10 नंबर का यानी कि 10 नंबर का आपका होने वाला है। और अलग अलग सब्जेक्टों के हिसाब से जो यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो यहाँ पे 60 नंबर का आपका होगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे जो होंगे 100 होंगे, आपको पता ही होगा। और जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा वो तो आपको बता ही दिया। यहाँ पे टोटल टाइम जो होने वाली है वो कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे की यानी कि 120 मिनट की टाइम आपकी होगी। और नेगेटिव मार्क्स आप देख पा रहे हो जो कि 1.3 यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1/3 मार्क्स आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन पर कटेंगे। तो यहाँ पे आइए बात कर ली जाए इस भर्ती की यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर ली जाए। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा आपकी होगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। लास्ट में आप सभी को फाइनल मेड भी यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो आप देख पा रहे होंगे सिंपल और सिंपल 10वीं और 12वीं की पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे डिग्री भी आपकी LLB की होनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि LLB की डिग्री ही आप हो तो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग आपकी डिग्रियां ली जाएंगी। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि 10वीं की पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि 12वीं के पास। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो डिग्री भी उसमें मांगी गई है। जिस मुताबिक आपकी भर्ती होगी, जिस रेंज पर आप भर्ती यानी कि फॉर्म को आवेदन करना चाहेंगे, जिस रेंज के मुताबिक उसी हिसाब से आपकी डिग्री ली जाएगी। यहाँ पे आइए इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे यानी कि रिलीज़ की जो डेट है वो 20 जुलाई 2024 थी। और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है वो 20 जुलाई 2024 है दोस्तों। लास्ट डेट इस भर्ती के बारे में बात कर ली जाए तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि 12 सितंबर 2024 है दोस्तों। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट की जानकारी अभी तो कुछ भी नहीं मिली है। जैसी कुछ भी जानकारी मिल जाएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और जहां कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बेहिचक कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।